हाँ, ये कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं ढेर सारे, तो ये कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन इसके पास है। तो मान लो मैंने क्या किया, ये फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। हम यही फाइल उठाने वाले हैं। हम क्रिएट भी कर सकते हैं, पहले आसान तरीका ये है कि हम फाइल ताड़ लें। तो सिम्फी वाली स्क्रीन ही आ रही है अभी। अरे यार, हाँ यार, सही सही सही, मैंने सिम्फी शेयर कर रखा था, स्क्रीन शेयर, बिल्कुल सही, बड़ी देर में बोले लेकिन। सर मुझे लगा बात ही पे बोल नहीं रहा। ओके, तुम्हें लगा सिर्फ मुझी को आ रही है। अभी को हाँ लगा है सर। चलो, ये मैंने torus.obj फाइल एक की, गूगल पे सर्च मारा, गिटहब पे मुझे फाइल मिल गई। ये फाइल में कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं ढेर सारे, v फॉर वर्टेक्स है, ये XYZ वर्टेक्स हैं। इन सब वर्टेक्स से मिलके बनने वाला है अपना टॉरस। टॉरस जानते हो, डोनट। हाँ। तो ये obj फाइल अपन ने सेव कर ली, एक्सटेंशन obj होना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये फाइल सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं सिम्फी के ऊपर, ये कर दी, तो ये इधर आ गई होगी, देखो आ गई फाइल्स के अंदर। अब 3D डॉट क्रिएट मॉडल और नाम देता हूं टॉरस। क्या नाम है, torus.obj, ये नाम दे दिया। तो ये फाइल अपने अंदर आ गई। तो ये स्फीयर नहीं है, अब ये टॉरस है, कंफ्यूजन होगा तो अपन नाम सही कर देते हैं, टॉरस कर दिया। ठीक है, अब ये टॉरस हम ऐड करेंगे रूट में, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि हमें ये पता नहीं है टॉरस कितना बड़ा है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले टॉरस को यूनिट साइज का बना देते हैं, नॉर्मलाइज, मतलब इसकी साइज अब 1 यूनिट हो गई सीधे। यहां आया समझ में, टॉरस की साइज मतलब ये टॉरस जो बनेगा ये 1 यूनिट का होगा। मतलब वो क्या करता है, स्केल कर देता है, सो दैट सर हमें कंफर्म। हाँ, हाइट क्या क्या, हाइट कितनी हो रही, मतलब 1 हाइट यूनिट तो हर। उन्होंने जो उस रेशो में करेगा तो कि जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो बन जाए। दरअसल ये क्या करेगा, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, इसके क्यूब में इसको पटक देगा, फिट कर देगा। ये डिसेबल करके भी दिखा दूंगा मैं अभी। चलो, टॉरस डॉट नॉर्मलाइज ये हो गया। अब ये रूट में ऐड कर देते हैं, रूट डॉट ऐड चाइल्ड टॉरस, ये कर दिया है ना। लेकिन अभी ये दिखेगा नहीं कुछ, क्योंकि हमने कैमरा नहीं लगाया, या कैमरा डिफॉल्ट में होगा कहीं, पता नहीं कहाँ है, देखता हूँ। रूट डॉट नॉर्मलाइज फंक्शन नहीं, स्पेलिंग तो सही है। अभी देखते हैं, तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, होगा लेकिन शायद दिख नहीं रहा है कुछ, क्योंकि हमने कैमरा वैमरा सेटअप नहीं किया है। चलो, सीन डॉट ऐड कैमरा, अब हमें कैमरा बनाना है, तो कैमरा भी हम ऐसे ही बनाएंगे, वेरिएबल कैमरा इज इक्वल टू 3D डॉट क्रिएट कैमरा होगा शायद, क्रिएट कैमरा ये है ना। अब कैमरा डॉट, अब इसका लोकेशन, सेट पोजीशन, ये हमने किया 0 0 और z पे दे दिया मान लो 4, तो 0 0 4 पे हमारा कैमरा रखा है। कैमरा हमेशा नेगेटिव z के अलाउंग पॉइंट करेगा, तो ओरिजिन पे जो रखा होगा इसको दिखेगा, लेकिन अभी भी शायद लाइट ऐड नहीं किया, हो सकता है दिख रहा हो, पता नहीं क्या स्लो क्यों चल रहा है, शायद स्क्रीन शेयरिंग की वजह से स्लो चल रहा है। चलो, कैमरा डॉट सेट पोजीशन हो गई। अब रूट डॉट एड चाइल्ड, हाँ। अब लेकिन अब इस टॉरस का मटेरियल बाय डिफॉल्ट भगवान जाने क्या है, तो मैं रूट डॉट देख लूं दिख रहा है कि नहीं, एड 3D डॉट क्रिएट एक्सेस, सो दैट हमें समझ में आ जाए कि आगे दिख भी रही हैं चीजें कि नहीं दिख रही हैं। एकदम से सब समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा था। कैमरा कैमरा सीन में से, इसलिए कुछ कैनवास डॉट सेट सीन तो किया ही नहीं, कहीं नहीं किया ना। हाँ,
मेन चीज तो यही थी, कैनवास डॉट सेट सीन, एड सीन होगा या सेट सीन होगा, और हो सकता है यहाँ एक्सपोज ही ना हो, ये तो रट्टे हैं मेरे इसमें। सेट सीन फील आ रही है कि ऐसे ही होना चाहिए, यही है। हाँ, अब इसमें पुराना तो हटा नहीं है, पुराना एक बाय डिफॉल्ट एक कोई सीन है वो दिख रहा है इसमें, मैंने वो बनाया होगा डिफॉल्ट में। लेकिन देखो पहले यही समझ लो, पुराना अभी तो ये एक्सेस तो दिख गई है, ये दिख रही है अलग अलग कलर की एक्सेस, पुराने सीन में ऐड हो गया है। हाँ लेकिन इसमें अब देखना, कैमरा हमारा जहां रखा है इसकी डायमेंशन कुछ होगी ज्यादा, कैमरा हमारा बीच में पटका हुआ है इसीलिए अजीब सा दिख रहा है। कैमरे की डायमेंशन अगर मैं यहां दूर रख दूं कैमरा, जैसे 15 पे, ये तो हैंग ही हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। कैमरा की पोजीशन, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्सिस तो सब दिख रहे हैं। रूट डॉट सेट सीन डॉट सेट कैमरा किया है मैंने, ये यहां से ओके, ये टॉरस है इतना बड़ा, ये जो दिखा ना, ये जो अपन ने टॉरस ऐड किया था वो है। आया समझ में? हाँ, तो टॉरस नॉर्मलाइज हुआ नहीं था तो उसकी साइज काफी बड़ी थी, और नॉर्मलाइज में एन कैपिटल हो गया शायद, इस वजह से मना कर रहा है। हाँ अब ठीक है। अब अपन कैमरा देखो, ये काफी छोटा दिख रहा है क्योंकि कैमरा हमारा काफी दूर है, कैमरा पास कर देंगे तो थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। ये 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 ऐसे में जब मैं जूम कर रहा हूं ना तो कैमरे का फील्ड ऑफ विजन चेंज हो रहा है, तो देखो ये 1x1 का कुछ ऐसे दिखता है ना। ये डिफॉल्ट सीन अपन हटा देते हैं, सीन डॉट गेट रूट। एक्चुअली क्या हुआ था कि पुराने सीन में से रूट लिया होगा, सही डॉट क्रिएट नोड, ये अब ये नया आ गया, तो अब इसमें टॉरस रन क्यों नहीं हुआ, रूट 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 सीन डॉट सेट रूट कहीं किया है मैंने, नहीं किया। अब पुराना हट गया देखो, अब सब समझ में आ जाएगा। ये कैमरा इतनी दूर रखा है, 5 पे रख देता हूं तो, क्योंकि इसकी साइज 1,1 है और कैमरा बहुत दूर पहुंच गया था। अब देखो अब थोड़ी ठीक ठाक साइज होगी, क्या है समझ में? जो अपन ने मॉडल लोड किया था वो ऐसा है, एक्सेस बाय डिफॉल्ट इसने मॉडल बनाया अपना, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि ये तो पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें लाइट नहीं है। मतलब इसमें पूरा कॉन्सेप्ट सिंपली है, लाइट कैमरा एक्शन। कैमरा हम देख चुके हैं, लाइट देखना बाकी है। उसके पहले मैं कैमरा को मूव करा के दिखाता हूं कि कैमरे के मूव करने से अंतर क्या आएगा, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, कैमरा को स्लाइडर से मूव कर लेते हैं ना, स्लाइडर कहाँ भाग गया इधर। अब ये स्लाइडर को जो चेंज करूंगा मैं, उसके हिसाब से मैं कैमरा चेंज कर दूंगा। स्क्रिप्ट, अरे यार चलो, हाँ तो ये देखो कैमरा डॉट सेट पोजीशन 0 0 और z कोऑर्डिनेट में वैल्यू दे देता हूं,
ठीक है, अब स्लाइडर चेंज करेंगे तो कैमरा हिलेगा और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैमरे का मतलब क्या है। देखो कैमरा दूर चला गया, दूर चला गया, छोटा दिख रहा है, पास आ गया और बड़ा, पास आ गया और बड़ा, पास आ गया, देखो लो बीच में घुस गया ये। तो इस टॉरस का आधा हिस्सा कैमरे के पीछे चला गया, देखो आधा हिस्सा कैमरे के पीछे आ गया। यह है समझ में कैमरे का, ये देखा कि कैमरे की डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ेगा। सर इसका मुंह पीछे नहीं कर सकते कैमरे का उल्टा कैसे? करके? पीछे करोगे तो पीछे कुछ ही नहीं दिखेगा ना। नहीं, जो पीछे का हिस्सा है उसको देखने के लिए ऐसे रोटेट हाँ नहीं कर बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, पीछे कुछ चीज होनी चाहिए। अब देखो अगर तुम्हारा टॉरस ये था, है ना, कैमरा इधर है, तो कैमरे का मुंह इधर होगा तभी दिखेगा। अब अगर तुम्हारा कैमरा इधर है तो मुंह इधर होना चाहिए। सकते? हाँ। नहीं, जैसे अभी बीच में आ गया था ना कैमरा। तो क्या फायदा था? बिल्कुल कैमरा रोटेट करना पड़ेगा, फिर 180 डिग्री रोटेट कर दो, इस तरफ का दिखेगा, ठीक है ना। है। तो ये आ गया कैमरे का कॉन्सेप्ट समझ में कि कैमरे को काम कैसे करना है। तो कैमरे में एक चीज तो ये थी। अब दूसरा मैं फील्ड ऑफ विजन चेंज करता हूं, तो फील्ड ऑफ विजन अगर बढ़ाएंगे तो कैमरे की लोकेशन फिक्स कर दी। एक और स्लाइडर लेता हूं, तो फील्ड ऑफ व्यू बदलते हैं। अब इसका रेंज ले लेता हूं 0 से कितना, मिनिमम ले लेता हूं 10, मैक्सिमम ले लेता हूं 120, ठीक है। वैल्यू ले लेता हूं 90, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको बदलूंगा ना तो ये गलत बात है, गायब हो जाता है। तो अब मुझे कैमरे का फील्ड ऑफ विजन बदलना, लेकिन कैमरे का फील्ड ऑफ विजन डायरेक्ट चेंज नहीं होता। गेट फ्रस्टम, फ्रस्टम के अंदर सेट फील्ड ऑफ विजन होगा, और वो आ नहीं रहा है कमांड, शायद यही होगा। वो सोर्स में मिल जाएगा तुम्हें सब कुछ, मैं बता दूंगा कहां से देखना है, कि अभी डॉक्यूमेंटेशन बहुत फर्जी है इसका। ये चेंज करने पे कुछ क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, जैसे नॉट अ फंक्शन। अब ये कोड खोलता हूं, सेट एफ ओ वी छोटा भी हो सकता है, सही पकड़े हैं क्या? मजा आ गया, सही था। हाँ देखो, अब देखो कैमरे की लोकेशन मैंने फिक्स कर दी। अब मैं फील्ड ऑफ विजन बदल रहा हूं, ये समझ में आया क्या हुआ? मैं दिख रहा हूं ना, कैमरे ऐसे खुलता जा रहा है, ऐसे वाइड एंगल पहले है ऐसा सर। था, फिर ऐसे वाइड एंगल। हाँ तो, और कैमरे में, सब खूब मोबाइल चला रहे तुम लोग तो, वाइड एंगल से पता चल ही गया होगा, वाइड एंगल कैमरे में छोटी चीजें दिखती हैं तो बड़ा एरिया कवर अप करता है। ये हमारा छोटा एंगल है, ये वाइड एंगल है। हैंस प्रूव्ड हो गया। चल, ये मैं कोड शायद कल समझाऊंगा, मैं एक बार बना लूंगा प्रॉपर। मैं क्या करूंगा, ये 3D पार्ट अलग कर दूंगा बाकी सिंपली से, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना बड़ा कोड है तो मैशअप हो जाएगा। तो मैं 3D पार्ट अलग कर दूंगा, बाकी अलग कर दूंगा, है ना। तो सीधे डॉक्यूमेंटेशन सोर्स से देख लेना। चलो फिलहाल फील्ड ऑफ विजन का पक्का समझ में आ गया? बोल दो रे, आ गया ना समझ? हाँ हाँ, ठीक है। अब एक और समस्या, तो कैमरे तो हम सीख गए, अब कैमरे की हम पोजीशन भी बदल सकते हैं। जैसे अभी कैमरे कहां से देख रहा है, जेड एक्सिस से, शायद ये फील आ गया होगा। जेड हमारी तरफ है, क्योंकि ये टॉरॉइड रखा ऐसा था, एक्स इधर, वाई इधर, जेड ये, और कैमरा हमारा इधर है, इसीलिए इसको कैमरे को, अभी तो ये मैंने क्या कैमरे को रोटेट कर दिया, फिर से एक बार। हाँ, अब देखो, इसीलिए हमें इसका सिर्फ साइड व्यू दिख रहा है। अब अगर कैमरे को उठा के मैं वाई एक्सिस पे रख दूं, तो ये 0, वैल्यू, 0, है ना। तो ये कैमरा ऊपर से देखेगा तो ऊपर से कैसा दिखेगा, अब हो गया होगा, ये खो गया रे, यही था क्या? सर डिफॉल्ट -z में दिख रहा ना। नहीं, वो ऐसे रोटेट हो गया उस पोजीशन पे, तो टारगेट तो सही है, 0, वैल्यू,
ओरिजिन की तरफ ही दिखाना है अपन को, ये तो ए अंडरस्कोर ऑन चेंज पे ही आएगा, दिख क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, ये तो सेट सर टारगेट, वो स्लाइडर में भी तो चेंज कर रखा है 0,0 स्लाइडर में स्लाइडर में मतलब ऑन चेंज करके 0,0 वैल्यू कर रखा है। हाँ तो ऑन चेंज पे ही तो आएगा, ये अपन ऊपर दे दें, जैसे यहाँ हमने किया 0, यहीं देखता हूँ तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत होगी तो यही पता चल जाएगा। ये दिख ही नहीं रहा 0,5,0 पे। सेट पोजीशन, वाकई में ये काम नहीं कर रहा, पोजीशन मतलब कैमरा ऊपर चला गया एज इट इज। चलो देखता हूँ क्या है, कैमरा डॉट सेट टारगेट है तो न्यू वेक्टर 3 ओरिजिन की तरफ देख रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, हो सकता है, चलो देखूंगा, कुछ दिक्कत होगी, फीचर फंक्शन कॉल करने में कुछ दिक्कत होगी। चलो फिलहाल वापस रख देते हैं, वो मैं अभी चेक कर लूंगा अगर कुछ हुई तो। सेट पोजीशन 005 थी ना, जेड एक्सिस पे दिक्कत नहीं आ रही है ना, कहीं और आ रही है, मतलब वो बगी है अगर है तो, है ना, क्योंकि यहां तो काम कर रहा है, यहां तो देखो जब हम इधर ला रहे हैं ना तो ये कैमरा ऊपर की तरफ आ रहा है, ये कैमरा घूम रहा है, एक्चुअली वर्ल्ड नहीं घूम रहा है, ये कैमरा चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो कोड तो काम कर रहा है, शायद वहां स्क्रिप्ट वाले पार्ट में दिक्कत होगी। एनीवे यही तो कर सीखना है। हाँ चलो, तो ये तो कैमरा सीख गए, अब हमें दूसरी चीज यहां समझनी है, लाइट, कि इसमें लाइट का क्या रोल है। तो अगर लाइट नहीं दोगे तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा, और सोचो बैकग्राउंड अगर ब्लैक होता तो ये पूरा ही ब्लैक दिखता, पता ही नहीं चलता। तो अब हम इसमें लाइट ऐड करने वाले हैं, तो वेरिएबल लाइट इज इक्वल टू, है ना, 3D डॉट क्रिएट, अब ये लाइट है तो क्रिएट लाइट, वेक्टर 3 पोजीशन ये चाहो तो ये अगली बार से ऐसा आएगा, सब मैं नल भेज देता हूँ, ये मैं बदलेगा, ये चेंज एक आध दिन में ये चेंज हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, लाइट डॉट सेट एज, अब देखो सेट एज पॉइंट लाइट, तो ये एक पॉइंट लाइट बन जाएगी। अब कहाँ रखना है, मान लो मुझे रखना है ये पोजीशन न्यू वेक्टर 3 0,0,5, लेकिन लाइट का कलर भी हमें सेट करना है, तो लाइट डॉट सेट कलर, ठीक है, पहले कर देता हूँ फिर पता चलेगा। रेड, मैंने रेड कलर की लाइट ले ली और रख दी 0,0,5, लेकिन अभी काम नहीं चलेगा, लाइट को ऐड नहीं किया है सीन में, सीन डॉट ऐड लाइट, अब ये लाइट इसका पार्ट हो गई, नहीं रूट डॉट, ये देखा, यह समझ में क्या हुआ कि जब हमने रेड कलर की लाइट डाली तो अब आ गया 3D इफेक्ट, और ये लाइट, हाँ लाइट चेंज नहीं हो रही है सर, क्या, लाइट की पोजीशन फिक्स है ना? लाइट की पोजीशन फिक्स है हाँ, लेकिन कैमरा चेंज हो रहा है, तो हाँ स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन पे अंतर आ रहा है। अभी हमने क्या इसका देखो ये शाइन नहीं कर रहा है ना, अब हम एक तीसरी चीज यहाँ इसका मटेरियल चेंज करेंगे, उसके पहले एक और लाइट ऐड करते हैं, एक और लाइट ऐड करते हैं, इस बार लाइट ले लेता हूँ ग्रीन, है ना, और ये ऐड कर रहा हूँ 5,0,0 एक्स एक्सिस पे। अब शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है ये। मैं इसको पहले सेव कर लूं,
डेस्कटॉप क्या नाम से सेव करूं? 3D पैनल। हाँ, अब दिखाइए ग्रीन लाइट मैंने कहाँ ऐड की थी? मैंने ग्रीन लाइट ऐड की थी एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ ऐड की थी 5,0,0, तो इसीलिए तो लाइट ऐसी फिक रही है। हाँ, अब इधर आ गई क्योंकि एक्स एक्सिस घूम गई है, तो लाइट भी घूम रही है। ये देखो, ये ग्रीन वाला लोकेशन बदल रहा है। एक्चुअली हमेशा एक्स एक्सिस के सामने वाला हिस्सा ग्रीन है ना? मतलब ये बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर ग्रीन लाइट हम यहाँ रखते, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हम बल्ब नहीं घुमाते, हम कैमरा घुमाते हैं, तो हमारा एक लाइट रखी है यहाँ पे, यहाँ पे एक लाइट रखी है शायद यहाँ पे रखी है रेड, यहाँ पे रखी है ग्रीन, ये दो लाइट है ना? तो ग्रीन वाला देखो, ग्रीन की लाइट सीधे सीधे कहाँ पड़ रही है? इधर ज्यादा पड़ रही है, इधर ज्यादा पड़ रही है। ये लैम्बर्ट कोसाइन रूल है, वो जो थ्योरी है ना, उसमें समझ में आ जाएगा कि कितने एंगल पे गिरती है तो लाइट का असर कितना आता है। चलो, तो आ गया समझ में? लेकिन ये शाइन नहीं कर रहा है, तो अब इसमें एक होता है मटेरियल, तो लाइट और तीसरा चीज है मटेरियल। तो यहां जैसे मैं मटेरियल बना लूं, कहां बनाऊं? टॉरस यहां बनाया ना, यहां मटेरियल बना लेते हैं यहां। तो मटेरियल भी वेरिएबल मटेरियल इज इक्वल टू टी कैपिटल डॉट मटेरियल्स डॉट। अब इसमें कुछ डिफॉल्ट मटेरियल ऑलरेडी है, गोल्ड मटेरियल, ये सब। जैसे गोल्ड अगर मैंने ले लिया मान लो, है ना, और यहां जो हम करते हैं, तो टॉरस में सेट मटेरियल आएगा कहीं, सेट मटेरियल आया, मुझे क्यों नहीं दिखा? सबसे आया, ऊपर। सबसे ऊपर ही तो क्या है? मटेरियल। अब ये गोल्ड कलर का बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग है, कुछ अलग तो मजा सा तो आया है, लेकिन ये रेड और ग्रीन अब भी है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है लाइट का। अगर मैं व्हाइट लाइट डालूंगा तो ट्रू कलर दिखेगा चीजों का, अगर येलो कलर की लाइट है और आपने उस पर रेड डाली तो येलो और रेड दोनों दिखेंगे। तो बिल्कुल सही कैलकुलेशन होते हैं इसमें। जैसे मैं इनका कलर व्हाइट कर दूं ना, अब देखना, तो बिल्कुल जो हम मटेरियल का कलर दे रहे हैं वो आएगा व्हाइट। ग्रीन रहने दो, चलो इसको। अब देखो, और अगर मैं ये ग्रीन की जगह भी व्हाइट कर दूं, कहाँ नीचे? अब देखो, लग रहा है असली सोने का, है ना? ठीक है, ये प्री डिफाइंड कुछ मटेरियल हैं। गोल्ड की जगह जैसे शायद कॉपर अगर मटेरियल होगा तो है। ये कॉपर है ना, ऐसी सिल्वर होगा शायद, ये सिल्वर है ना। अपन ने जो मॉडल डाउनलोड किया है ना, उस मॉडल में वर्टेक्स काफी कम थे, इसीलिए ये थोड़ा ऐसा अजीब सा दिख रहा है, कॉर्नर कॉर्नर दिख रहे हैं। अब अगर मैं इसमें हाई डेफिनेशन, या किसी भाई का गिटहब देख लेते ना, इसमें पक्का लो पॉली, हाई पॉली कहीं होगा, लो पॉली है तो हाई पॉली भी होगा, यही होंगे। कोई सा अच्छा निकालूं, इसमें ज्यादा मजा आएगा। ज़ॉम्बी वगैरह ज़ॉम्बी वगैरह क्योंकि दिखा ओबीजे, सकते ओबीजे फाइल चाहिए फिलहाल अपन को। प्लेन का दो बीजे। सिलेंडर है, जियोस्फीयर है, बॉक्स है, ग्लोस्फीयर है, प्लेन है। अरे वो टी पॉट होगा यार, कहीं टी पॉट बहुत कॉमन है, टी पॉट ये सर टोरस भी है तो। टी पॉट ये है। लेकिन ये 3D, हालांकि 3DS भी चलता है अपने में, दो फॉर्मेट सपोर्ट करता है, 3DS और ओबीजे। चलिए, या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं।
अब भाई का नाम बदल देते हैं, ओबीजे था 3ds कर देते हैं, टीपॉट। जो कि टी पॉट। टॉरस, हाँ टी पॉट है सर। टीपॉट। काफी हैवी था ये मॉडल। हाँ हाई क्वालिटी होगा, देखो टाइम लगा लोड होने में, लोड होने में टाइम लगेगा, रेंडर होने में टाइम नहीं लगेगा उसको। देखो रेंडर तो प्रॉपर हो रहा है ना। अब इसमें जैसे मटेरियल हमने सिल्वर रखा था लेकिन इसका रेड कलर आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 3ds के अंदर खुद ही स्टोर्ड है, खुद ही सेव्ड है ये प्रॉपर्टी। तो 3ds मॉडल के अंदर कलर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर कलर नहीं होते, तो उसके खुद के कलर्स रेड वेड होंगे। हाँ देखो खुद का ही कलर रेड था उसका, ये इसी कलर का मॉडल ही था, है ना। तो ये मॉडल सीधे सीधे उठा सकते हैं, तो अच्छा फैंसी सा लग रहा है। कौन सा था गोल्ड में, डिफ्यूज्ड कलर उसका वही है, तो वो मटेरियल में डिफ्यूज कलर को चेंज करना पड़ेगा, वो अपन चलो बाद में करेंगे। तो ये अपन ऐसे ऑब्जेक्ट लोड करेंगे, ऑब्जेक्ट दिखेंगे। तो अपन दो चीजें समझ गए कि कैमरा क्या चीज है, कैमरा कैसे यूज करना है, लाइट और मटेरियल सभी 3ds से आएंगे। एक हमारे पास एक और जुगाड़ होती है लाइट का, तो मैं इसको सेव करके दूसरा सिमुलेशन खोल के ही दिखा देता हूँ। तो इसमें शैडो वाला प्रिंसिपल है, शैडो बनेगी? शेडो नहीं, अभी नहीं बनेगी। शेडो का मैंने डाला नहीं, वो जरूरत नहीं पड़ रही थी फिजिक्स में, कहाँ शेडो की जरूरत पड़ेगी, नहीं, क्योंकि वो बहुत गंदा काम है शेडो डालना। वो टोरस में बैट वाले पार्ट सेंटर में भी लाइट आ रही थी। हाँ नहीं वो तो सही है लाइट आना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो बैक फेस होता है, इसमें है सेटिंग कि पीछे के फेस पे लाइट नहीं करनी हो, तो बाय डिफॉल्ट ऑन है, आगे भी लाइट आएगी पीछे भी आएगी। चलो मैं इसमें क्या दिखा रहा था, हाँ अब बेसिक आइडिया थोड़ा सा लग गया होगा, ये भले अभी ना समझ में आए कि कहाँ से क्या फंक्शन लाना है, ठीक है अभी, लेकिन ये समझ में आना चाहिए लाइट क्या है, कैमरा क्या है और मटेरियल क्या है। अब अगला इसमें कॉन्सेप्ट है और काफी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्म। तो हम इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को है, मुझे इसको मान लो रोटेट करना है, किसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट बॉडी को रोटेट करना है, मतलब तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कंटिन्यूअस अगर रोटेट करना है, या फिर मैं फिर से एक और स्लाइडर बना लेता हूँ। स्लाइडर कहाँ गया, मिल गया, ठीक है 0 से ये चलो रेडियंस में होगा शायद, यार अपडेट नहीं होता है, गलत बात है। क्या नाम था, टॉरस ही नाम था ना, टॉरस डॉट रोटेट, जैसे ये है। अब रोटेट हमने किया तो एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जेड रोटेशन, एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में सी, ये कर दो, ठीक है। अब देखो इतने से फिर टीपॉट। नहीं नाम यहाँ तो टॉरस ही रखा था ना। टॉरस ही तो। वैल्यू एक मिनट पहले ये बहुत, हाँ वैल्यू। वैल्यू होना चाहिए, उससे पहले एक ये करते हैं कि ये क्या है, ये हैवी है तो लोड होने में टाइम ले रहा है, टॉरस सी डॉट ओबीजे। अब देखो ये आया समझ में क्या हुआ, रेड वाली एक्सिस जेड, सॉरी ब्लू वाली एक्सिस जेड एक्सिस है, ब्लू वाली एक्सिस जेड एक्सिस है। मैंने पैरामीटर क्या दिए थे, 0,0, वैल्यू, एक्स एक्सिस में रोटेट नहीं करना, वाई में रोटेट नहीं करना, जेड एक्सिस में रोटेट करना है, और जो इसकी वैल्यू है रेडियंस में, ठीक है।
आ गया समझ में? ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसी को 0 कॉमा वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करता, वैल्यू कॉमा 0, आया समझ में? वाई एक्सिस के अबाउट कर रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन कर रहा है। अब शायद समझ में आ रहा होगा, है ना? तो जैसे मुझे कंटिन्यूअस रोटेशन देना था, मुझे चाहिए कि वाई एक्सिस के अबाउट घूमते ही रहे, तो अपने पास है वर्ल्ड ऑन अपडेट, ये कर दो, टॉरस डॉट रोटेट 0.01, सॉरी जेड एक्सिस के अबाउट करते हैं, है ना? जेड एक्सिस के अबाउट अब घूमेगा, जादू घूम गया, है ना? अब कमाल की चीज इसमें अगली है, जिसमें वो समझ में आएगा कि दरअसल सीन ग्राफ का सेंस क्या है। कि अगर मैंने क्या किया, टॉरस पे एक स्फीयर लगा दिया, मैंने क्या किया, नया एक स्फीयर बनाने वाला हूं, ये टॉरस है, अब इसमें कुछ चिपकाने वाला हूं, वेरियस स्फीयर, नहीं वो उनकी बच्चों की, एडवांस वाले बच्चों की, एडवांस नहीं मतलब आईआईटी वाले बच्चों, आ गए क्या? चलो कोई नहीं, 10-15 मिनट हो, करो क्लास चले, बोले 10 मिनट में आप तब तक बात कर लो ना भैया, आ रहे हैं बस। अरे यार एक पेरेंट आ गया। हाँ कहाँ थे? हाँ तो स्फीयर में, चलो एक और दिखा देता हूँ। तो स्फीयर डॉट ओबीजे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की अपने पास फैसिलिटी है। तो कैसे करते हैं वो और देख लो, 3D डॉट क्रिएट मॉडल। अब अपन आएंगे दूसरा, मैश, मैश और कर्व। मैश मतलब 3D सरफेस है, कर्व मतलब 3D कर्व है। तो हम कोई भी कर्व या कोई भी सरफेस ऐड कर सकते हैं। तो डॉट मैश, और मटेरियल तो मैंने गोल्ड ही ले लिया, चलो पुराना वाला। लेकिन मैश कैसे दें? तो मैश के लिए क्या है, फिर से 3D डॉट मैशेस डॉट, अब इसमें है कौन सी मैश चाहिए, बॉक्स बनाना है, कोन बनाना है, सिलेंडर बनाना है, ये आ गए ढेर सारे फंक्शन आ गए। तो जैसे मान लो अपन को क्या बनाने वाले थे, स्फीयर, है ना? तो अपन स्फीयर बनाते हैं, रेडियस कितनी रखनी है, मान लो 0.2, विथ के सेगमेंट, विथ में कितने हिस्सों में तोड़ना है, 10, हाइट में 10। तो अब जो बनेगा ना, ये हमारा स्फीयर बन जाएगा। अब ये जो स्फीयर बना, ये मैं रूट में अगर ऐड करता तो क्या होता? फिर से एक्सेस ऐड हो जाएंगे। तो शायद समझ में आ गया होगा कि स्फीयर बनाया, मटेरियल सेट किया, और स्फीयर को अपन ने रूट के अंदर ऐड कर दिया। बाय डिफॉल्ट ये सेंटर पे स्फीयर दिखाई देगा, दिखा? और मटेरियल इसका वही था, इसीलिए इस कलर का। मटेरियल की जगह अगर आपको कुछ और चाहिए, तो यहाँ मटेरियल, सॉरी, हर चीज 3D से एक्सेस होगी। मटेरियल्स डॉट कौन सा देते हैं इस बार, अपन इसको दे देते हैं एमराल्ड। एमराल्ड मतलब कुछ ग्रीन कलर का सा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट टाइप का। देखते हैं पहले वो दिखा कि नहीं। हाँ दिख गया, ये ट्रांसपेरेंट ग्रीन। अब मैंने इसको क्या किया कि इसकी रूट की जगह, अब देखो रूट में ऐड किया तो ये घुमा रहा हूं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि शायद ऐसा लगे कि सेंटर पे इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है अभी नहीं, मतलब कहाँ, इसमें ये अकेला घूम रहा है, वो नहीं घूम रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको टॉरस में ऐड कर देता हूँ। इसको मैंने टॉरस के अंदर ऐड कर दिया, तो अब टॉरस घूमेगा तो ये भी घूमेगा। अब भगवान जाने ये दिखता है कि नहीं। ये है, कहाँ घूम गया रे, दिखना चाहिए। रूट डॉट एड चाइल्ड टॉरस, टॉरस डॉट एड चाइल्ड, ये दिखना तो चाहिए। अरे बहुत छोटा हो गया होगा, टॉरस को नॉर्मलाइज किया ना,
तो उसने टॉरस का स्केल काफी छोटा कर दिया। ओके ओके, अभी बताता हूँ क्या। टॉरस था हमारा 15-16 साइज का, तो अपन क्या करते हैं, ये स्फीयर भी बड़ा बना लेते हैं। 2, ये देखा देखा, समझ में आया गड़बड़ क्या हुई थी? कि दरअसल टॉरस था 20-25 साइज का, अपन 1 यूनिट साइज का बना दिए उसको, तो मतलब स्केलिंग 1/20 कर दी। और ये टॉरस का चाइल्ड था, तो इसकी स्केलिंग भी 1/20 हो गई। इतना छोटा हो गया कि वो हमें दिखाई नहीं। अब देखो ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इसको मैं टॉरस को घुमाऊंगा तो वो भी घूमेगा, ये भी घूम रहा है। अब यहां भले ना पता चले, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको टॉरस के रिस्पेक्ट में कहीं मूव करा देता हूं। तो स्फीयर डॉट सेट ट्रांसलेशन, सेट पोजीशन, डॉट करने को खुला क्यों, सेट पोजीशन, और ये पोजीशन में रखता हूं 1,0,0। ये पोजीशन पेरेंट के रिस्पेक्ट में, और इसका पेरेंट कौन है, टॉरस। तो अरे 1 तो ना के बराबर है, हाँ अब ठीक है। ये आया देखो इधर। अब देखना मैं इस टॉरस को घुमाऊंगा तो ये भी घूमेगा, और प्ले करने पे ये देखो ये इसका पार्ट बन गया। अब ये रिजिडली क्लैंप हो गया, इससे जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन इसके पास आएंगे उसके पास भी आएंगे। ठीक, तो ये कुछ ऐसे हुआ है। तो शायद इसमें समझ में आ गया होगा। अब ये थोड़ा ये 3D डेमो में सोलर सिस्टम है, इसमें है, तो सोलर सिस्टम एग्जैक्टली इसी पे बना है, जो कि डिजिट्स की इसमें गलती होगी, अगर होगी तो नहीं खुल रहा होगा यार। न्यू पैरामेट्रिक कर्व कॉमा, ये क्या लिखा है, 2 cos t 0 sin t पैरामेट्रिक फॉर्म। ये तो नल से तो कुछ नहीं है, ये पार्ट में तोड़ रहा होगा शायद। सो अब कहीं और ही वो पैरामीटर मैंने एपीआई चेंज कर दी होगी और ये बना होगा कभी और। अब देखो ये समझ में आएगा। सन सीधे रूट से ऐड किया है, सन सीधे रूट से ऐड किया। अब सन में मैंने ये जो चारों तरफ ये दिख रहा है ऑर्बिट, ये ऑर्बिट एक हमारा नोड है ना। उस ऑर्बिट में जैसे हमने ये अर्थ ऐड किया, और अर्थ का चाइल्ड ये है, तो सन का चाइल्ड अर्थ है, अर्थ का चाइल्ड मून है। तो अर्थ रोटेट कर रही है तो मून अपने आप रोटेट कर रहा है, और अगर ये कैमरा रोटेट कर रहा है, तो जैसे यहां ये सब वही लिखा है, इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये अर्थ ऑर्बिट मतलब ये ऑरेंज कलर की लाइन लाइट वाइट ऐड की है, और एंगुलर वेलोसिटी दे दी है ना। अभी तो एक ये थोड़ा सा देख लेना, अभी शायद पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक ये देख लेना, और एक और होगा 3D में, शायद तुम्हारे में ये खुले। इसमें एक कोड नहीं दिखेगा, लेकिन ये पूरा सीन ग्राफ है कि देखो कार के चाइल्ड ये हैं, पहिए, पहिए रोटेट कर रहे हैं, कार को एंगुलर वेलोसिटी दी, तो कार अगर सर्कल में घूम रही है तो पहिए भी सर्कल में घूमेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग इसमें बनते हैं चीजें, तो ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अभी फिलहाल तुम लोग क्या करो, जो मैंने वो किताब दी है ना, उस किताब को बांच लो, ठीक है। तो आज और कल, कल तक किताब खत्म करनी है मैक्सिमम, क्योंकि 2 ही चैप्टर हैं जो आपको मेनली पढ़ने हैं, तो आज और कल में। और जिनके पास टाइम ना हो वो छोड़ दो अभी, क्योंकि अब ये 8-10 दिन काफी
आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके काम की भी चीज़ है, कंप्यूटर ग्राफिक्स भी यूज़ होगा, और ये ऐसा है जिसमें सोर्स कोड पे काम करोगे, तो जिनको इंटरेस्ट हो वही करना। जिनने सिमुलेशन नहीं बनाए हो पूरे बना के जल्दी सबमिट कर दो, है ना। तो बुक पढ़ लेना जितनी हो सके, मैं अभी डिटेल दे दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। कोशिश करना पूरे ही पढ़ लो, ये काम के हैं। तो मैं कल नहीं परसों, है ना, परसों मैं सोर्स कोड तुम्हें दूंगा, और सोर्स कोड में कैसे यूज करना है, एपीआई कैसे बनाना है वो सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक ये पढ़ लो, थोड़ा इससे खेल लो। अब खेलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि किससे क्या होता है। चलो, तो पेरेंट आ गए, मैं उनसे मिल लूं। तुम लोग, वो बुक मैंने शेयर कर दी है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो तो उस चैप्टर्स बुक, बता देना एक बार कौन कौन से। एक और उसके चैप्टर बता दूं, वो तुम लोग खुद से अंदाज नहीं लगा पाओगे। इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट है मैट्राइसिस वाला, मतलब वो तो ऐसे देखो, पेज स्क्रॉल करते जाना, तुम्हें खुद फील आ जाएगा। कोड वोड नहीं पढ़ना है, कोड मैं समझा दूंगा, उसमें जो कोड लिखे हैं वो इग्नोर मार दो, थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी क्या लिखी है। कोड तो मैं लिख चुका हूँ, वो कोड बस समझाऊंगा कि कौन सा कोड कैसे काम कर रहा है ना। तुम्हें सिर्फ थ्योरी पढ़नी है उसमें। तो वो शायद मैं अभी फ्री हो जाऊंगा तो तुम्हें भेज दूंगा कौन कौन से चैप्टर करने हैं। 300-400 पेज की है, लेकिन उसमें से 200-250 पेज तुम्हें आते होंगे, और 100 पेज में आधी पढ़ना पड़ेगा, मतलब 50 पेज। 50 पेज मतलब 2 दिन बहुत ज्यादा दे दिए उसके लिए, ठीक है। तो करो, अपन परसों से कोडिंग करना चालू करते हैं इस पे, है ना। सर ये रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं? हाँ, तो खेलना हो अगर तो ठीक है, उसी से खेलना, हिट एंड ट्रायल मार के थोड़ा बहुत, है ना। क्योंकि क्या होगा, इस एपीआई में हम चेंज करेंगे। अभी ये एपीआई क्या थोड़ी गंदी सी है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हर उसमें 3D जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं, THREED, फिर इसके नाम ये रखूं कि नहीं रखूं। लेकिन वो तुम लोग तभी सजेशन दे पाओगे जब तुम्हें खुद आएगा कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है ना। तो सुनो, एक और बहुत जरूरी चीज, गिटहब आता है तुम लोगों को? हाँ नहीं, थोड़ा थोड़ा सा आता है, मतलब सुनो, एक किसी को अकाउंट जिसको बनाना। आता हो ना, किसी को तो आता होगा 5 में। सर अकाउंट तो है। यूट्यूब हाँ पे सीख लेंगे वो तो। हाँ, वो है। है 15-20 मिनट का, वो सबको सिखा दो। और गिटहब पे एक रेपो बनाएंगे अपन, जिसमें ये अपन ये कोड बेस उसी पे रखेंगे और सिंक्रोनाइज रखेंगे। तो जो भी कमेंट करता जाएगा वो उसको पुश करता जाएगा, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसी ने कुछ चेंज कर दिया तो वो सबको बता देगा हम ये चेंज करने वाले हैं। तो चेंज करो, बाद में मास्टर ब्रांच में अपन उसको भेज लेंगे, है ना। तो थोड़ा गिट आना चाहिए। तो एक जन कोई गिटहब सीख लो जिसको थोड़ा बहुत पहले से आता हो, बाकी को 15 मिनट में सिखा देना, ठीक। तो अपन मैं शायद कल शाम को अगर जरूरत पड़ी तो मिलूंगा, नहीं तो अपन परसों मिलेंगे। कोई पति भी बता दें, वो भी है शायद। हाँ, पथिक बता देगा। हाँ, तुम लोगों को जरूरत तो पड़ेगी गिट, और गिटहब वो एक्लिप्स वाला देखना, गिटहब का एक्लिप्स से इंटीग्रेशन, क्योंकि कोड में एक्लिप्स वाला दूंगा। लेकिन कॉन्सेप्ट वो इस पुश पुल क्या होता है, कमेंट, वो कुछ देख लेना, गिटहब की कोई किताब मिल जाएगी, गिटहब ट्यूटोरियल फॉर नूब्स देखना, ऐसे लिखना, ठीक है। 15 मिनट का ट्यूटोरियल होगा, देख लेना। फिर दूसरा पढ़ना एक्लिप्स का इंटीग्रेशन विद गिटहब। अब तो एक्लिप्स नया वर्जन जो डाउनलोड करोगे ना एक्लिप्स का, उसमें गिट इंटीग्रेट आता है, ठीक। और फिर भी दिक्कत आए तो मैं बताऊंगा फिर, है ना। पथिक बता देगा। सुन पथिक, हाँ पथिक सर। है जिंदा? हाँ हो सर। हाँ हाँ, थोड़ा गिटहब के वो कॉन्सेप्ट बता देना कि हाँ सर, तो बता दो। वैसे जो इक्लिप्स में आप वाला जो है वही करना है कि जो नया वाला है वो कर सकते हैं? नया वाला मतलब 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 कैसे कह रहे हो? मतलब जो आप वाला जो यूज करते हो और नए वाले नहीं, में फर्क भी नहीं पड़ेगा ना सेम ऐसा? सेम, नहीं नहीं फर्क पड़ेगा। लेटेस्ट यूज करो इक्लिप्स का, जावा 8 यूज करना है, हाँ जावा 8 इंस्टॉल कर लो अपने कंप्यूटर में, और इक्लिप्स का नया वर्जन, ठीक है। ठीक। ठीक है सर, मैं बता दूँ। हाँ सर। चलो पथिक बता देना तुम, मैं मीटिंग एंड कर देना, तुम अगर अभी बात कर रहे हो तो कर लो, फिर मीटिंग एंड कर देना। हाँ तुम ठीक नहीं ठीक। कर पाओगे, कर लोगे ना मैं मीटिंग कर एंड? सकता हूँ वैसे। ओके, कप्तान मैं ही हूँ। आप ही कप्तान चलो हूँ। एंड कर दूं? हाँ। चलो।